अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी एंड टुडे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिकोस एकेडमिक्स एंड मेडेट हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के एमसीक्यूज। सो थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करवाते चले जाएं। एज मेंबर ऑफ मेडिकोस एकेडमिक्स आप लोगों को हम पार्ट वन के रिकॉर्डिंग एंड एमसीक्यूज सारे 2023 से दे रहे हैं। आप हमारे लिंक्स के थ्रू भी पहुंच सकते हैं एंड रिसेंटली वी हैव मेडेट लॉन्च मेडेट एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप लोग एमसीक्यूज बैंक्स हमारे एक्सेस कर सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एंड अरेंज्ड हैं। लेट्स जंप इनटू इट और आपको मजीद पता चलेगा इंशाल्लाह। चल थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्कशन करता हूँ आपके साथ एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आ रही है। एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह है कि हमने हमारे पास पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस थे, हमने उन सबको पूल किया, सब्जेक्ट वाइज टैग किया एंड रिजल्ट्स। ओके, आप देखेंगे कि जो अभी तक के एमसीक्यूज है रफली 25-26,000 एमसीक्यूज हमारे पूल में हैं, उसमें से मोस्ट वेटेज आई मीन इसमें सब्जेक्ट वाइज इनको स्पेशलिटी वाइज डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, सबको कॉमन रखा हुआ। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पैथो के, देन फिज एनाटमी, देन फिजियो। तो ये वाले आपने चीजें नहीं छोड़नी। पैथो के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, एनाटमी के 7,000 के करीब पूल में एमसीक्यूज हैं, 6,000 55,000 के करीब फिजियोलॉजी के, then comes pharma, then comes biochem, then comes all the other subject including behavioral sciences। और ये आज के टॉपिक में हम अपर लिम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो लेट मी जंप टू द एनाटमी। एनाटमी के रफली 7,000 एमसीक्यूज हैं। इट मेक्स सेंस, ऑब्वियसली बल्क जो है वो आपका ग्रॉस एनाटमी में से आता है। तो आपका 7,000 में से 4,700 या आपका कितना बनेगा, 70% रफली बनेगा। ये 70% एमसीक्यूज ग्रॉस एनाटमी में से आते हैं, बाकी मोर और लेस मिलती जुलती सी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। डिस्कशन में उनके फर्दर जाएंगे। अपर लिम्ब की तरफ आ रहे हैं, लिम्ब्स की तरफ आ रहे हैं, तो हम ये देखें ग्रॉस एनाटमी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें ये सारा ब्रेकडाउन करने के बाद अंदाजा हुआ कि एमसीक्यू जो है ना आपके डिफरेंट रीजन के मोर और लेस एक जैसे आते हैं। ये कहना बहुत गलत है कि किसी एक रीजन में से ज्यादा एमसीक्यू देना। ऑफ कोर्स जो रीजन बड़े हैं उनकी वेटेज ज्यादा है, हेड एंड नेक बड़ा है, न्यूरोनेट भी बड़ा है, तो उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बैक को मैंने अलग किया है, लेकिन बैक आमतौर पे आप हेड एंड नेक थॉरक्स के अंदर रिस्पेक्टिव जगहों पे पढ़ रहे हैं। तो बाकियों की देखें मोर और लेस एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही बात है कि कहने का मकसद ये है कि आप छोड़ नहीं सकते, घुमा फिरा के कहने का ये है कि आप वो करना पड़ता है इन दी एंड, आपने जिस भी उसमें करना है। उसमें आते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो आपके एमसीक्यूज है इनको मैंने इन टॉपिक्स में डिवाइड किया है, बोन्स, करल, शोल्डर जॉइंट, एक्सिला, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड आर्टरी है, ब्रेस्ट आर्म्स जॉइंट्स हैं, एल्बो एंड रेडियोलर जॉइंट है फॉर रिस्ट हैंड एंड बाकी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपर लिम्ब के अंदर वेटेज चल रही है इसकी पेक्टोरल गर्डल की। इसके अंदर पेक्स मजर, शोल्डर, स्कैपुला के ऊपर लगने वाले मसल्स, इनके दरमियान के स्पेसेस, इनके इनोवेशन, इनके फंक्शंस सबसे ज्यादा इधर। और एक्सिला, एक्सिला में भी मेजर कंपोनेंट ब्रेकियल प्लेक्सिस का है, और एड्रियाटिक का कुछ कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ब्रेकियल प्लेक्सिस का है जहां से ये हो रहा है। और बाकी जो है रिस्ट हैंड की वेटेज ज्यादा है। अगर बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं, सरप्राइजिंगली इनफ फॉर मी टू, मैं खुद एटमी है तो बहुत अरसे से मेरा एक्सपेक्टेड था कि ब्रेस्ट और आर्म में से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल इन एरियाज में से आ रहे हैं जब हम होमवर्क करके देखा है। टोटल गर्डल में से, एक्सिला, ब्रेकियल प्लेक्सस में से, और इसके अलावा रिस्ट और हैंड में से, इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। लेट्स गो टू द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अपने क्वेश्चन भी मेडेट से करने हो तो आप बिल्कुल उसी तरह ही प्लस के आइकन पे जाएंगे, यहाँ से आप एनेटमी, एनेटमी के बाद ग्रॉस एनेटमी, ग्रॉस एनेटमी के बाद आप लोअर लिम्ब। और अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप रिपीट क्वेश्चन से बचना चाहते हैं तो यूनिक एमसीक्यूज कर लें, तो उसमें आप कुछ रिपीट क्वेश्चंस कट डाउन हो जाएंगे और आप जो है इसको कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें मेडेट ऐप, अगेन app.medet.pk, आपको ये वाले मिल जाएगा हमारा वेबसाइट। एंड्रॉयड, आईफोन और वेब वर्जन्स के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाएगी अगर आप चाहते होंगे। और इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रायल पीरियड या कुछ और आप
do contact me. I will try my level best to help, inshallah. So let us move to these questions of the lower limb. अच्छा जी, लोअर लिम्ब में हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं. लेट आई विल अगेन ट्राई माय लेवल बेस्ट, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा. तो लेट मी ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन के हिसाब से मूव करेंगे, जो सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है डाउन टू कॉम्प्लेक्स. ओके. बाय द वे, मुझे ये मजे की बात लगी कि लोअर लिम्ब में जो सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन है वो अपर लिम्ब से कम है. जैसे अपर लिम्ब के हाईएस्ट आस्क क्वेश्चन 80 टाइम्स, 80 टाइम्स, 60 टाइम्स, 40 टाइम्स थे. यहाँ 30 से रेंज शुरू हो रही है. तो एंड मुझे थोड़ा सा स्टैट्स डिस्कस करने का मजा आता होता है, तो मैंने आपसे बात कर दी. तो अदरवाइज कोई वो, चलें आगे चलते हैं. अब हमारा पहला क्वेश्चन ये वाला है. ये क्वेश्चन जो है आपका रफली 34 टाइम्स रिपीट हुआ है पिछले 3-4 सालों में. 2 से 3 सालों में. A patient involved in the road traffic accident has sustained a fracture in the neck of fibula. ये मैंने ना, मुझे याद है कि जब मैंने पार्ट 1 किया था, मैं कहता था नेक ऑफ फिबुला वाला क्वेश्चन आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, और उसका एक ही जवाब होता है. And it is now experiencing inability to perform full eversion and dorsiflexion. Which nerve is likely to be injured? ये सवाल, इसका जवाब है कॉमन पेरोनियल नर्व. कॉमन पेरोनियल नर्व जब ना पोप्लिटियल फोसा से एंटीरियर साइड पे आती है ना, तो वो फिबुला के नेक के अराउंड घूम के आती है. तो अगर जब आप सड़क पार कर रहे होते हो और साइड पे आपको गाड़ी लगे, तो नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं. और इसकी जब इसके भागे फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं. एक ब्रांच डीप, एक सुपरफिशियल. सुपरफिशियल ब्रांच गोइंग टू द लेटरल कंपार्टमेंट, हेल्पिंग इन ई वर्जन. और डीप ब्रांच गोइंग टू द deep branch going to what to the deep compartment and helping in dorsiflexion या सिंपल एक्सटेंशन जिसको कहते हैं. ठीक है, चल ये वाला आपका क्वेश्चन कॉमन पेरोनियल विल बी द राइट आंसर है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. नेक्स्ट हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला. This question has been asked in the past 2 to 3 years 24 times. The disturbance of the sensation of the sole of the foot and loss of plantar flexion. दोनों फंक्शन बता दिए इस नर्व के. कैन अकर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व. यहाँ मैं आपको कहूँगा कि ना ये नर्व पहले इस पे बात कर लें. इसका सिंपल आंसर इज द टिबियल नर्व. लोअर लिम्ब ना नर्व इंजरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली आसान है. क्यों? क्योंकि आपको मसल के फंक्शन से ज्यादा आपको कंपार्टमेंट्स याद करने हैं. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जो भी मसल है फेमरल नर्व, और उसका फंक्शन नी के एक्सटेंशन. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मेजरली टिबियल ब्रांच, शियाटिक नर्व आप लिखते हैं, दोनों उसमें कवर हो जाएंगे. टिबियल मोस्टली टिबियल पार्ट है, और इसका मोस्टली फंक्शन जो होगा वो होगा आई थिंक द नेट वाज अ लिटिल ड्रॉप्ड हियर. लेट मी स्टार्ट अगेन. इसके अंदर जो आपका लोअर लिम्ब के जो क्वेश्चंस की जो मजे की बात है वो ये है कि लोअर लिम्ब के क्वेश्चंस में आपको कंपार्टमेंट याद करने हैं. अगर इंटीरियर कंपार्टमेंट आएगा तो फेमरल नर्व नी की एक्सटेंशन. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आएगा तो शियाटिक नर्व, वो हिप की एक्सटेंशन और नी की फ्लेक्शन. मीडियल कंपार्टमेंट आएगा तो ऑब्टुरेटर नर्व, वो आपका एडक्शन. लेग का इंटीरियर कंपार्टमेंट आएगा तो डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल, डोर्सिफ्लेक्शन. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आएगा तो टिबियल नर्व, पाँव की प्लांटर फ्लेक्शन. और लेटरल कंपार्टमेंट आएगा तो ई वर्जन, और इसकी नर्व है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल. लोअर लिम्ब के मोस्टली सवाल आपके इधर से सॉल्व हो जाते हैं. अगर आप ज्यादा जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको और हेल्प आउट होगा. आप मसल्स पे चले जाएंगे, बट मेजर सी बात, जो बेयर मिनिमम जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो ये वाली है. नेक्स्ट, लेट मी जंप टू द क्वेश्चन. लेट मी सेट द क्वेश्चन जिस पे मैंने जंप करना है. लेट मी जंप टू क्वेश्चन नंबर 106. ये क्वेश्चन ये हमने कर लिया डिस्कस. लेट नाउ जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन आपका रफली कितनी दफ़ा पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका 22-23 दफ़ा पूछा गया है. और इसमें क्या है? अ पेशेंट Okay, a patient sustained an injury to the medial aspect of knee, resulting in diminished sensation in the medial area of leg and foot. Which nerve is damaged? अब medial aspect के ऊपर डैमेज हुआ है, तो यहाँ सॉरी, कौन सा हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? ये वाला.
नी की मीडियल एस्पेक्ट से यहाँ एक जो आपको मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग की जो है, बाय द वे आपको ना जो भी आप बुक पढ़ेंगे एनाटॉमी की, अदरवाइज मैं आपको अपने लेक्चर्स की तरफ भी रेफर करूंगा, उनके अंदर हमने ना क्यूटेनियस इनर्वेशन डिस्कस की हुई है। तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग की जो स्प्लाइन है सेफनस नर्व है। ये नर्व जो है ना फेमरल की ब्रांच है, एडक्टर कैनाल में रन करती है और फिर ना एडक्टर कैनाल से मीडियल एस्पेक्ट पे निकल जाती है ग्रेसिलस मसल के नीचे से होती हुई, और तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी वाली इंजरी पॉइंट इसका, ये वाली बात इधर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है रफली 16-17 दफा। आइडेंटिफाई द muscle responsible for extending knee joint and while keeping the knee in neutral position. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी क्लियर, इस क्वेश्चन की भी स्टेट क्वेश्चन की ऑप्शंस बहुत अच्छी नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक तरह से मिस्टेकन है। लेट मी नोट डाउन इट्स आईडी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है इसमें ना टेक्निकली स्पीकिंग वो वाला मसल होना चाहिए जो कि नी को क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर ओनली लेफ्ट विद सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड टेंडनोसिस। तो इफ यू आर पुश टुवर्ड्स इट, आपको इसमें से ये वाला आंसर आप पिक कर सकते हैं। अगेन बट मैं यहाँ कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे आपने बहुत ज्यादा वो रिलाई नहीं करना। अगेन हमारी तरफ से अगर आपको क्वेश्चन गलत लगे तो डू यूज दिस बटन, रिपोर्ट फ्लैग का इसको यूज बटन करें, आपको इंशाल्लाह रिपेयर कर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एआई से आप पूछ लें, तो आपको क्वेश्चन की जो मिस्टेक्स होंगी वो आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस वन। ये वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द ग्रेटर शेटिक फोरामेन। इसको रट लें, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कितनी दफा, ये वाला क्वेश्चन आपका तकरीबन 13-14 दफा आया हुआ है। और द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर शेटिक फोरामेन, द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू लेसर शेटिक फोरामेन आपने अच्छी तरह करने हैं। तो इनमें से ग्रेटर शेटिक फोरामेन से गुजरने वाले जो चीज है वो पिरिफॉर्मिस मसल है। पुडेंटल नर्व एंड वेसल्स टेक्निकली आर आल्सो द राइट आंसर, लेकिन जब इस तरह के आंसर राइट आंसर दो इकट्ठे हो जाएं, देन पिक आउट कि आपको प्रोमिनेंट चीज क्या है। प्रोमिनेंट चीज पेरिफॉर्मिस है, आई नो। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये दोनों भी करेक्ट हैं, बिकॉज ये पहले ग्रेटर शेटिक से निकलते हैं फिर वो लेसर शेटिक में जाते हैं। और यहाँ मैंने एग्जामिनर्स को क्वेश्चन बनाते हुए गलती करते देखा है, क्योंकि ये लेसर शेटिक फॉर्मेन के आंसर्स भी हैं। सो एग्जामिनर्स डू मिस दैट कि वो डायरेक्ट उस पर शिफ्ट हो जाते हैं कि उनको ग्रेटर शेटिक में एज अ रॉन्ग आंसर डाल देते हैं। सो बी वेयर ऑफ दैट, इस तरह का सवाल आता है। आई नो इट्स रॉन्ग बट इट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी तकरीबन 12-13 दफा आया हुआ है। इन द इवेंट ऑफ डैमेज ऑफ एडक्टर कैनाल व्हिच ऑफ द नर्व लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हमारा ये इसमें ना आसान ये तो हो गया कि नर्व्स के अंदर फेमोरल आर्टरी वेन आ गई, बात खत्म हो गई। देन वी आर लेफ्ट विद सेफनस नर्व एंड ऑब्चुलेटर नर्व। सेफनस नर्व जो है वो थ्रू आउट इटसेल्फ यहीं से गुजरती है और वो डैमेज हो सकती है। ऑब्चुलेटर नर्व की सिर्फ एक ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच है जिसने नी जॉइंट तक जाना है, वो यहाँ से गुजर रही होती है तो वो डैमेज होता है। तो मेन ऑब्चुलेटर नर्व ज्यादा खराब नहीं होती, उसकी छोटी सी ब्रांच होती है। सो दैट कैन बी सेफली से कि ये खराब होती है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा जी, ये वाला, ओ ये बड़े मजे के क्वेश्चन हैं। बाय द वे ये टॉपिक ना मैं आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मुझे आई कैन सी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन माय अपने मीटिंग में, तो आप में से स्टूडेंट रह चुके हैं, इसको हमने तसल्ली से डिस्कस किया हुआ है। अदरवाइज आप इस पार्ट को एटलीस्ट अपनी जो आपको मेडिकल एकेडमिक्स के साथ वीडियोस दी गई हैं जंप करके वहां जरूर चले जाएं। इसमें ना आपको वो है कि एंड कौन सा है। अगर टीबिया दो तरह से है, मूवमेंट ऑफ टीबिया ऑन फीमर, लेट मी प्लेस इट है। अब ये मेरे पास जो ब्लैक वाला पेन है ये फीमर है, और ये ब्लू वाला पेन है ये टीबिया है। ये मेरी ये वाली साइड एंटीरियर कह लें, ये वाली साइड पोस्टीरियर कह लें। तो आप अगर फीमर अपनी जगह पे हो और टीबिया मूव करें तो हम इसको कहेंगे एंटीरियर मूवमेंट ऑफ टीबिया ऑन फीमर, पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ टीबिया ऑन फीमर। अब इशू कहाँ क्रिएट होता है, एमसीक्यूज मुश्किल कहाँ होता है कि फीमर की मूवमेंट भी लिखी होती है, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ फीमर ऑन टीबिया, पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ फीमर ऑन टीबिया। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मूवमेंट ऑफ टीबिया याद रखें और मूवमेंट्स ऑफ फीमर आप उसी से अखज़ कर लें। एंटीरियर मूवमेंट ऑफ टीबिया ऑन फीमर
stopped by anterior cruciate. Posterior movement of tibia on femur stopped by posterior cruciate. In the case of injury of anterior cruciate, there will be anterior movement of tibia on femur. In the case of injury of posterior cruciate, there will be an posterior displacement of tibia on femur. अब इसी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं फीमर में. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा. इन द केस ऑफ इंजरी ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, देयर विल बी a displacement of anterior displacement of tibia on femur, जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं निकल जाती है as posterior displacement of femur on tibia. और तो मीडियल एस्पेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट यहाँ मैं आपको लेक्चर एंड नोट्स के ऊपर थोड़ा सा रेफर करूंगा कि इसको थोड़ा सा अगर आप याद कर लें, ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लें. एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो आप इसको टिबिया के रिलेशन से याद रखें, फीमर में ट्रांसलेट कर लें जब आपको उस तरह पूछा जाए. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बनेगा ये वाला 44. ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है 10-11 दफा आया हुआ है पिछले कुछ सालों में. पेशेंट प्रेजेंट्स विद एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड, व्हिच आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व. अच्छा, ये भी बड़ा मजे का सवाल है. फेमरल हेड की जो नर्व सप्लाई है ना, बच्चों में और बड़ों में फर्क है. जो बच्चे होते हैं ना, जिनकी अभी एपिफिजियल कार्टिलेज अपनी जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी हेड की सप्लाई नेक की सप्लाई से डिफरेंट होती है. उनकी हेड की सप्लाई हेड ऑफ लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर के थ्रू आ रही होती है, थ्रू एस्टेबुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुलेटर आर्टरी. और जो बड़ों की सप्लाई है, उनकी सप्लाई नेक की आर्टरीज ही हेड तक पहुंच रही होती है. सो इफ यू आर एक्सप्लिसिटली गिवन द एज ऑफ द पर्सन, अगर लिखा हुआ है कि 6 साल का बच्चा है, देन आप ऑब्चुलेटर आर्टरी आंसर करें. अगर आपको लिखा हुआ है कि बड़ा बंदा है, देन आप क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, और उसमें से सबसे कॉमन ब्रांच मीडियल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, उसको पिक करेंगे. और बाकी जो है यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, एज्यूम ही इज एन अडल्ट, शी इज एन अडल्ट पर्सन, तो इन दिस केस मीडियल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन भी आपसे 12 दफा पूछा गया है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया. ये हमने डिस्कस, ये वही वाला नहीं, सॉरी, ये वाला. A patient presents with a deep knife wound to the buttocks and exhibits waddling gait. Waddling gait का मतलब है कि वो उसका हिप उस तरह pelvic tilt करता रहता है. Characterized by pelvis dropping on one side and each step. Which of the following nerve is likely to be damaged? अच्छा, अब उसकी हिप एक तरफ टिल्ट कर रही है तो कौन से मसल्स हैं? अगर आपकी, लेट मी प्लेस इट लाइक दिस, चीजें कुछ नहीं है. लेट्स से दिस इज हिप, ये मेरी वॉच है. अगर ये हिप है, हिप के एक तरफ मेरा ये हैंड, एक साइड का हैंड ऑफ आर्म हो गया. अच्छा, इस साइड की ये मेरी फिंगर जो है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये देखिए पेल्विस को उठा देती है, तो दे टिल्ट अप द पेल्विस. अगर ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस राइट साइड की पैरालाइज्ड होंगी तो पेल्विस विल ड्रॉप टू द लेफ्ट. तो आप लेफ्ट आर्म उठाएंगे तो पेल्विस उस तरफ ड्रॉप कर जाएगी. अब क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय पेल्विस ड्रॉपिंग टू वन साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज्ड. तो आपने देखना है कि ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस की नर्व सप्लाई क्या है. उन दोनों की नर्व सप्लाई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. So that will be the right answer. Next, let us move to the question number 142. ये क्वेश्चन भी कई दफा रिपीट हुआ है. 142 पे हम जंप करते हैं. आई नो आई एम गोइंग थ्रू इट, तो मैं आपका मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज करवाना चाह रहा हूँ आपका टाइम, ताकि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं वो हम डिस्कस कर सकें. A patient sustained a road traffic accident caused by posterior dislocation of acetabulum, leading to pain to both hip and knee joint. Which nerve is most likely causing this injury? जब एसिटाबुलम पीछे की तरफ आएगा तो ग्लूटियल रीजन की तरफ आएगा. ग्लूटियल रीजन में एक ही बड़ी नर्व गुजर रही, दैट इज sciatic nerve. तो sciatic nerve is the one that will be affected. सुपीरियर ग्लूटियल भी है, पोटेंशियल भी है, बट जो मेजर नर्व होगी कल्प्रेट जो यहाँ पेन के लिए, वो sciatic nerve बनेगी. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121. ये क्वेश्चन जो है आपका रफली रिपीट हुआ है कितनी दफा? लेट मी चेक. ये भी 10 एक दफा रिपीट हुआ है. विच इज नर्व सप्लाई ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है. ग्लूटियस मीडियस मिनिमस के सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
लेट मी रिपीट, मैं आपके पास थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, दोबारा आता हूँ आपके पास। मैंने आपसे बात की थी बेसिस नर्व सप्लाई टू द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस की जो नर्व सप्लाई है वो है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस की सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा क्वेश्चन है, मैंने कौन सा ये डिस्कस किया है, 121। देन लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको क्वेश्चन जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो मैं उत्तर उस पर आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन आपका रफली 9-10 टाइम्स आया है। पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस्ड ट्रॉमा एट वर्क प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू लोकेट अ वेन फॉर कैनालाइजेशन ऑफ द अपर लिम्ब, of which vein is the most prominent appropriate for IV access of the lower lip। सबसे प्रोमिनेंट वेन जो है वो आपकी ग्रेट सफनेस वेन है, विनी सेक्शन के लिए यूज करते हैं। बाय द वे, आपको सर्जिकल वाले विनी सेक्शन आजकल रिकमेंड नहीं की जाती, बिकॉज विनी पंक्चर टेक्निक्स थोड़ी सी आपकी पॉलिश हो गई हुई हैं और उनमें आपको थोड़ा फर्क आ गया हुआ है। सो बट स्टिल अगर पूछा जाए तो ये आपको इस पर ये भी आता होता है कि विनी सेक्शन के लिए आपको कौन सी नर्व यूज करते हैं, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज स्टिल प्रेवलेंट। आप जो मर्जी कह जाएं, ये प्रैक्टिस अभी हमारे सिस्टम में है। व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ फेमरल नर्व? फेमरल नर्व की रूट वैल्यू L234 है। यहाँ आपको ऑब्चुलेटर की एंड फेमरल की दोनों की ही यही वाली रूट वैल्यू बनती है, L234। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए मैं 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बनता है, a patient suffers a crush injury to the cuboid bone after being run over by light vehicle, which muscle tendon is most likely to be affected। अब ये वाला क्वेश्चन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओरिजिन इंसर्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेटली इसमें इंसर्ट होता है प्रोनियस लॉन्गस मसल, क्योंकि इसके नीचे टनल के अंदर वो गुजरा होता है और जब वो खराब होता है तो टेंडन अफेक्ट होता है। तो जब आप लेक्चर अगेन देखेंगे तो फुट के जब आप डीपेस्ट लेयर देखेंगे तो पेरोनियस लॉन्गस आपको क्यूबॉइड बोन के नीचे टनल में से गुजरता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन भी 9 टाइम्स रिपीट हुआ है पेपर में। द स्प्रेन्ड एंकल forms the excessive inversion or due to which of the following। अच्छा, जब आपका इन्वर्जन होगा, और बाय द वे कभी आपके क्वेश्चन में इन्वर्जन का लफ्ज ना भी है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपका पाँव ऐसे मुड़ जाएगा, सोल जो है अंदर की तरफ मुड़ जाए। जब सोल अंदर की तरफ मुड़ेगा तो बाहर की तरफ वाला लिगामेंट खराब होगा। बाहर की तरफ वाला लिगामेंट कौन सा है? बाहर की तरफ वाला लिगामेंट जो है आपका लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है। उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट एंटीरियर टिबियोफिबुलर जो लिगामेंट टेलोफिबुलर लिगामेंट है, जो कि फिबुला बोन से टेलस बोन तक जो आ रहा है, दैट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड वन। अगर पाँव बाहर की तरफ मुड़े, ई वर्जन हो, सोल बाहर की तरफ करे, देन आपको अंदर की तरफ वाले लिगामेंट डैमेज होगा, दैट विल बी डेल्टोइड लिगामेंट। तो अगर आपको कैटेगोरिकली पूछा गया है बाहर की तरफ एंगल क्या है, देन दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 153। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कितनी दफा? 8 एक दफा पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछी गई? विच इनर्वेट्स द सोलियस मसल। सोलियस मसल आपकी बैक ऑफ लेग का मसल है, जो कि आपको एक मेजर मसल है फॉर एक्सटेंशन ऑफ एंकल जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट, जिसको आप प्लंटर फ्लेक्शन भी कहते हैं। इसके लिए जो मसल नर्व है हमारी टिबियल नर्व है। मैं आपको भी कहा था कंपार्टमेंट वाइज आप याद करें, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के हर मसल का जवाब टिबियल नर्व है। तो अगर आपको कंपार्टमेंट पता होगा आपको ये काम करना आसान होगा। लेट मी जंप टू क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन पे 8 से 9 दफा पूछा गया है। Currently, a patient is undergoing venesection, which left is likely to in which nerve is most at risk of injury during this procedure। venesection करेंगे तो ग्रेट सेफनेस वेन करेंगे। ग्रेट सेफनेस वेन के साथ साथ जो नर्व ट्रेवल करती है दैट इज सेफनेस नर्व, तो दैट विल बी एट द रिस्क ऑफ इंजरी। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं 43। ये क्वेश्चन भी तकरीबन 8 एक दफा पूछा गया है। और आफ्टर गनशॉट, आफ्टर गनशॉट आगे हम आते हैं। ये अ पेशेंट प्रेजेंट्स नहीं, आफ्टर गनशॉट इंजरी रिजल्ट्स इन द डैमेज टू द sciatic nerve, which muscle will be most likely spared। अब आपने देखना है किन मसल की नर्व सप्लाई sciatic nerve है और किसी एक मसल की नहीं है। बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग हेड की है, और बाइसेप फेमोरस की है, सेमीमेम्ब्रेनस टेंडिनोसस की है, ग्लूटियस मैक्सिमस की नहीं है। इसकी नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है, सो दैट विल बी द ऑड वन आउट। यू कैन गेट दिस आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58।
चलिए ये वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर विच पार्ट ऑफ फिबुला इज मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर बोन ग्राफ्टिंग। तो ये वाला क्वेश्चन टेक्निकली एनाटॉमी से आपको बहुत ज्यादा इसका लेना देना नहीं है। मैं वैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना था, चले कर लेता हूँ। इसका ना अपर वाला पार्ट ज्यादा यूज, मिडल वाला पार्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि फिबुला ना बेसिकली वेट पिकनिक वेट नहीं ले रहा होता। तो अगर फिबुला दरम्यान से एक उसका गैप भी आ जाएगा तो ना वेट बेरिंग का मसला नहीं आता। तो मिडल थर्ड निकाल के हम बोन ग्राफ्टिंग में भी यूज कर लेते हैं। I was actually trying to discuss with you this question. This question has been asked about 7 to 8 times. Patient presents with a groin pain and infection of the big toe, which lymph node is most likely to be involved in spread of infection. अच्छा अच्छा इस अब आपका बिग टो वाली साइड जो है, बिग टो में कौन सा सप्लाई हो रहा है? बिग टो इज बीइंग ड्रेन्ड बाय द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल नोड्स का वर्टिकल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, अब बिग टो होगा तो वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड, अगर लिटिल नोड्स होगा तो टिबियल नोड्स या पोप्लिटियल नोड्स होंगे। इसी तरह ही हैंड के अंदर अगर थंब लिखा आ जाए तो आपने इंफ्रा क्लेविकुलर या क्लेविपिक्टोरल ट्रायंगल की बात होगी, और अगर वो होगा लिटिल फिंगर होगी तो ट्रोक्लियर नर्व वाली बात, ट्रोक्लियर नोड्स की बात आएगी। तो ये भी आपने थंब और लिटिल फिंगर की नोड्स, थंब एंड लिटिल फिंगर की नर्व्स, बिग टो लिटिल टो की नोड्स एंड बिग टो लिटिल टो की नर्व्स, ये आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किधर, क्वेश्चन नंबर 57 किया है। लेट अस जंप टू क्वेश्चन नंबर 103। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, पिछले सिर्फ 3 सालों के अंदर ही ये 7-8 दफा पूछा गया है। विच लिमिट्स द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, बड़ा कॉमन सवाल है। एक्सटेंशन करने के लिए हिप का लिगामेंट प्यूबोफेमोरल लिगामेंट जो है वो इसकी एक्सटेंशन करता है। फ्लेक्शन को जो है, अगर टांग आपकी एक्सटेंडेड हो तो हैमस्ट्रिंग करते हैं, अगर टांग फ्लेक्स्ड हो तो एब्डोमेन से टांग टकरा जाती है। एडक्शन को करने के लिए दूसरी टांग इसमें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये है, ये भी आपको तो देखना पिछले सिर्फ 2 से 3 सालों में 7-8 दफा पूछा जा चुका है। विच स्ट्रक्चर passes above the upper limit part of the piriformis? ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, above the piriformis gluteus superior, gluteal superior gluteal और artery and superior gluteal nerve ये करते हैं। बाकी सारी चीजें उसके नीचे से रन करती हैं, तो तकरीबन बाकी सारे आंसर्स आप नीचे से पिक कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, डू फॉलोइंग अस, कीप फॉलोइंग अस ऑन द पेज। हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा, और ये वाले सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेड एप्लीकेशन पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं विद अ मिनिमल फी। आपको जो MCQs 5 से 10 बुक्स में मिलेंगे वो आपको एक ऐप में मिलेंगे, और आप में से जो चाहेंगे उनको ट्रायल वर्जन और फ्री आपको मिल सकता है। जस्ट लॉग इन टू med@.pk। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 108 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे 127। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका तकरीबन 7 एक दफा पूछा जा चुका है। A patient arrives with a firm swelling in the groin area situated laterally and below the pubic tubercle, which is the most firm swelling which is the most probable diagnosis। अच्छा, मैं यहाँ फिर कहूँगा कि यहाँ मुझे इसकी की से थोड़ा इतराज है, और मैं आपसे डिस्कस भी करता चाहूँगा इसमें की में गलती क्या है। तो 271। अच्छा, अब आपने ना जो 2 हर्निया है ना उनका याद रखना है। जो इंग्वाइनल हर्निया है इट विल बी ऑलवेज अप सुपीरियर एंड मीडियल टू द pubic tubercle, एंड जो इंग्वाइनल और जो फेमरल हर्निया इट विल बी इंफीरियर एंड लेटरल टू द pubic tubercle। इस हिसाब से फेमरल हर्निया इज द राइट आंसर, और स्ट्रैंगुलेटेड फेमोरल हर्निया होगा तो रिलेटिवली फर्म भी हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मुझे इस क्वेश्चन में एक वीकनेस है, inguinal lymph adenopathy could also be a right answer। inguinal lymph nodes भी downwards and medial lateral to the वो मिलेंगे, below and lateral to the pubic tubercle मिलेंगे, और ये जो है सुपरफिशियल पार्ट इसके ऊपर भी मिल सकते हैं। दैट इज वाई थोड़ा सा मेरा हर्निया फेमोरल हर्निया की तरफ जवाब होगा, बट दैट आपको माइंड में रखनी है बात कि फेमोरल हर्निया ना हो तो दैट कैन बी ए करेक्ट आंसर टू। और थोड़ा सा जहां तक फर्म स्वेलिंग की बात की है तो उसके हिसाब से शायद इंग्वाइनल लिम्फ एडेनोपैथी भी बनता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सच है, एक दफा पूछा गया है। विच एस्पेक्ट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फूड, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फूड के लिए जो आपकी जो है आंसर, मैंने कौन सा क्वेश्चन पे किया है? अच्छा, वैसे मैं कर लेता हूँ। इसकी जो है सूरल नर्व विल बी द राइट आंसर। मीडियल एस्पेक्ट में सेफनस और लेटरल एस्पेक्ट में
सूरल बनता है। डीप पेरोनियल नर्व जो है क्लेफ्ट बिटवीन बिग एंड लेटरल टो। नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भी 6 दफा आया है। इन हर्निएटेड डिस्क लीड्स टू द एब्सेंस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस के सारी रूट वैल्यूज आती हों। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकोरेडियालिस और रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, हिप, एटलीस्ट नी एंड एंकल रिफ्लेक्स। जो एंकल रिफ्लेक्स है उसकी रूट वैल्यू है आपकी S1, S2, S1 मेजरली। तो ये आपको करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो इसकी ये वाला आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा किया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करूंगा 21। इस क्वेश्चन के अंदर आपके साथ डिस्कस किया गया है अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस इंजरी टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। Road traffic accident subsequently presented with the issues to the related to the gait. During examination, he was instructed to balance of left leg, which point right pelvis observed to drop. ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पहले कर चुके हैं। अगर राइट पेल्विस ड्रॉप कर रहा है तो लेफ्ट साइड का ग्लूटियस मीडियस मिनिमस काम नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड? लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस या लेफ्ट ग्लूटियस मिनिमस, दोनों ही करेक्ट आंसर है। अब आपके पास लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस का आंसर है। ग्लूटियस मिनिमस मीडियस लिखा भी है लेकिन वो राइट लिखा हुआ है। सो यू विल ऑप्ट दिस आंसर, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस। अगर आपसे नर्व पूछ ली जाती देन दैट वुड बीन है अ गुड क्वेश्चन टू, उसमें आपको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आपसे पूछ लिया जाता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये क्वेश्चन भी तकरीबन 5-6 दफा पूछा जा चुका है। Which of the following anatomical structure is located within popliteal fossa? Popliteal artery, popliteal vein, एंड शेयरिंग भी मजे की बात है, सारे हैं ये क्वेश्चन। इट्स नॉट अ वेरी वेल क्वेश्चन, मेड क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं किया। लेट्स पिक अप पोप्लिटियल वेन आर्टरी, बट अगेन मैं बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हैं इस सिनेरियो के अंदर। पोप्लिटियल आर्टरी वेन ये चारों ही करेक्ट आंसर्स हैं। सो बी वेयर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के आपको थोड़े बहुत एरर्स मिलेंगे। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन मिले, इश्यू मिले, डू रिपोर्ट अस हियर, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अपडेटेड और इनको हम इंशाल्लाह रिप्लेस भी कर दिया करेंगे 2 to 7 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन भी तकरीबन 5 से 6 दफा आपसे पूछा जा चुका है। और अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन ट्रांजिशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन। सिटिंग से स्टैंडिंग में आपके दो काम हो रहे हैं, हिप की एक्सटेंशन हो रही है, नी की एक्सटेंशन हो रही है। विच ऑफ द मसल इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड? ग्लूटियस मीडियस का रोल नहीं है, हैमस्ट्रिंग का थोड़ा रोल है, एक्सटेंशन ऑफ हिप में, नी की फ्लेक्शन में, पोप्लिटियस ऑब्चुलेटस ग्लूटियस मैक्सिमस। एक्सटेंशन के लिए मेजर मसल एंड मोस्ट पावरफुल मसल ग्लूटियस मैक्सिमस है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर है। हैमस्ट्रिंग कैन बी अ करेक्ट आंसर बट उसकी सेकंड प्रेफरेंस होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन नहीं है इस केस के अंदर। okay. आगे चलें। लेट मी सेट अप नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 150। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है तकरीबन 6 दफा। अब मेरा ख्याल अब मैं कुछ वाइंड अप की तरफ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेने के लिए कुछ टाइम छोड़ दूंगा। बाइसेप्स फेमोरिस मसल। बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड्स हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड की टिबियल नर्व है, शॉर्ट हेड का कॉमन पेरोनियल नर्व है। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, सो विल गो फॉर टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर राइट हियर। नेक्स्ट आगे आए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन तकरीबन 5-1 दफा पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई द मसल दैट इज कनेक्टेड टू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। लेसर ट्रोकेंटर में दो मसल लगते हैं, इलियाकस एंड स्वास, दोनों को मिला के आइलियस स्वास कह देते हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिन इंसर्शन अगेन हमारे लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है, आप उसको करें। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि एक मेजर बोन पार्ट पे कौन सा मसल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे हम आते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ टेंडन लोकेटेड विद इन द जॉइंट कैविटी। अब टेंडन कौन सा है, इनमें से कौन से मसल का टेंडन है जो कि जॉइंट कैविटी का हिस्सा है? आप जो अपर लोअर लिम्ब पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ नी जॉइंट के अंदर जो है एक टेंडन गुजरा है, पोप्लिटियस मसल का टेंडन। अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में भी हेल्प आउट करता है। तो दैट इज द, बाकी सबके मसल जॉइंट से बाहर बाहर है, सिर्फ इसका जॉइंट जो है जॉइंट के अंदर से गुजर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन तकरीबन 5 दफा रिपीट हो चुका हुआ है। मैं अगेन आपसे वो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करूं जो कि रिपीट ज्यादा हुए हैं। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आए हैं, सिंगल दफा आने वाले क्वेश्चन भी आए हैं। ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड फेमरल हर्निया विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट एट द रिस्क ऑफ डैमेज। फेमरल हर्निया जब होगी तो फेमरल कैनाल में होगा। फेमरल कैनाल की आपको बाउंड्रीज फेमरल रिंग के थ्रू गुजरेगा। फेमरल रिंग के एक तरफ इंग्वानल कैनाल है, पीछे पेक्टिनेट लाइन है, मिडिल साइड पे लैक्यूनर लिगामेंट है, लेटरल साइड पे फेमरल नर्व वेन है। तो इनमें से जो कंप्रेसिबल आइटम है वो फेमरल वेन है और वो फेमरल आर्टरी बियॉन्ड फेमरल वेन है और बाकी चीजें उस जगह की नहीं है। सो दैट इज मोस्ट लाइकली एट द रिस्क ऑफ कंप्रेशन एंड इंजरी इन द केस ऑफ फेमरल हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन 5 दफा रिपीट हुआ है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी। ये हमारे पार्ट 1 जो मैंने किया था मुझे याद है तब भी बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चंस में से था। इसका आपका आंसर बनता है आइलियोफेमरल लिगामेंट। ये दी स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी है, तो आइलियोफेमरल लिगामेंट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, हमने 71 किया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 135। ये क्वेश्चन भी आपके पास रिपीटेड है तकरीबन 5 दफा। Which is the nerve supply of the obturatus externus muscle। obturatus externus muscle की nerve supply क्या है? obturatus externus, ठीक है, ऑब्चुलेटर नर्व इसे सप्लाई करती है और ऑब्चुलेटर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन उसको सप्लाई करती है। बाकी सारी चीजें सिंपल है, ऑब्चुलेटर नर्व लिखा हुआ ही नहीं है बाकी किसी ब्रांच के अंदर। चलें लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अपना सेशन क्लोज करने की तरफ लेके जाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर है दिस, क्वेश्चन नंबर 3। A woman who work at their knees may bend experience swelling and pain at the knee due to inflammation of the structure. This is a basically case of housemaid's knee। हाउसमेड नी एक क्लर्जीमैन नी, एक हाउसमेड नी। हाउसमेड नी होता है जो कि ऑल फोर्स पे हो बंदा, या हमें जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं जमीन पे एक बंदा पोछा मार रहा है, तो उसके पटेला के आगे वाला बरसा जो है वो खराब हो जाता है। पटेला के आगे वाला बरसा क्या होता है, उसको कहते हैं प्री पटेला बरसा, वो खराब होता है। सो दैट इज द वर्ड इफेक्टेड। जिस तरह आप नमाज पढ़ते हुए 2 जानों बैठते हैं, उसके अंदर उसको कहते हैं क्लर्जीमैन नी, उसके अंदर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ इंफ्रापटेलर बरसा खराब होता है। लेकिन आमतौर पर मैंने ये वाला क्वेश्चन मोस्टली कॉमनली आते हुए देखा है, हाउसमेड नी वाला। चलें लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्वेश्चन आप जितने कहेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी चीजों को थोड़ा लिमिट करना है। मैं आपके पास लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी 4 से 5 आया हुआ है। आइडेंटिफाई द मेनिस्कस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी। मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल मेनिस्कस होगा, इट्स लिटरली डम ऑफर क्वेश्चन जो कि आपको आ जाता है, दैट्स अ लकी आंसर। चल मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, और यहाँ आपने ये वाले क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करके मैं आपको फिर दिखा दूँ। आपने जब आप मेडेट की एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो आप मेडेट होम पे आए, लेट से आपने मेडेट लॉगिन किया तो आप इस पेज पे होंगे, सॉरी इस पेज पे होंगे। आपने मेडेट जब लॉगिन किया और जब आप मेडेट लॉगिन करेंगे और आपने अगर सिर्फ एनाटॉमी के क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट। आप एनाटॉमी के करना चाहेंगे, इसमें एनाटॉमी के क्वेश्चंस वो डिवाइडेड नहीं है बिटवीन अपर लोअर लिम्ब, तो आप बस कोई भी एनाटॉमी क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करते चले जाएं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप वापस आए, अगर आपने पेपर वाइज अटेम्प्ट करने हो तो आप यहाँ से एग्जाम वाइज अटेम्प्ट करने हो तो ये आप एग्जाम में जाएंगे, मेडिसिन एंड लाइट में चले जाएं। मेडिसिन एंड लाइट के अंदर आपने से 12 मई वाला पेपर अटेम्प्ट करना हो 2000 मई 25 का, तो आप यहाँ से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। मेरे पास जितने क्वेश्चन होंगे, मेरे पास इस वक्त 187 क्वेश्चन हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कर लें। और अगर आप अपना कोई टॉपिक करना चाह रहे हैं जिसमें आपने अपना किया, तो आप जो है यहाँ से आएंगे, मैं इस जगह पे आता हूँ, ऐप आपको इस पेज पे ले आएगा, किस जगह पे, app.medet.pq पे जब आप ओपन करेंगे तो आप जब होम पेज पे आएंगे तो आपको लोअर राइट कॉर्नर पे ब्लू बटन मिलेगा। तो जैसे आपको ये ब्लू बटन मिलेगा लोअर राइट कॉर्नर पे, इसको आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन। आपको यहाँ थोड़ी देर में आ जाएगा कि कौन कौन से आपके लिए टॉपिक्स अवेलेबल है।
आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये तो मैंने इसमें से आज एनेटमी, ग्रॉस एनेटमी और ग्रॉस एनेटमी से अपर एंड लोअर आपके साथ डिस्कस किया। आप जनरेट करेंगे तो यू विल बी टेकन टू दिस पेज। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ओके देन इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन good night or good luck for your examination. Please do contact us with any of our social media handles, our phone numbers, and emails. Anywhere you want, feel free and do download the MedEd application. Inshallah, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.